हेलो गाइस। सुशांत सिंह राजपूत केस में छानबीन कर रही एजेंसी ने एक ऐसे बड़े आरोपी को अरेस्ट किया है जिसके बारे में सुनकर आप पूरी तरह से शॉक्ड हो जाएंगे। जैसा गाइस आप सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद कंटिन्यू एक बात की सवाल उठ रहा था, एक बात को ज्यादा से ज्यादा उठाया गया था और बोला गया था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ में एक माइनर गर्ल की डेथ हुई थी। डबल बॉडी का जो कॉन्सेप्ट था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ में एक बॉडी नहीं थी सुशांत सिंह राजपूत की, बल्कि उनके साथ में कोई और थी और उसके बारे में बोला जा रहा था कि वो कोई और नहीं एक माइनर गर्ल थी। अब उन्हीं सब चीजों को लेकर एक ऐसे आरोपी को अरेस्ट किया है एजेंसी ने जिसके बारे में पूरी तरह से शॉकिंग न्यूज आ रही है, क्योंकि ये जो बंदा है जो अरेस्ट हुआ है ये इन्हीं माइनर गर्ल को या छोटे बच्चों को सप्लाई करता था, वो भी बॉलीवुड में नहीं तो बॉलीवुड में नहीं तो कहीं पर भी जहां पे जरूरत होती थी या जहां पे कुछ गलत काम कराने होते थे उसके बारे में ये बंदे को पहले से पता होता था और ये जो है बच्चों को सप्लाई किया करता था और उनसे गलत काम कराया करता था। चाहे वो ड्रग्स की सेलिंग करना हो, बताया जा रहा है कि ये ड्रग्स की सेलिंग भी ये बंदा करता था और साथ में ही गर्ल्स की, बच्चों की, छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी भी सप्लाई करता था। सुशांत सिंह राजपूत केस में ये मुद्दा हमेशा से उठता नजर आया था कि कोई ना कोई माइनर गर्ल थी जिसकी डेथ हुई थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ में, लेकिन आज तक वो चीज का खुलासा नहीं हुआ कि आखिरकार कौन थी वो बंदी या कौन थी वो बच्ची जिसके साथ में ऐसा हुआ था, कौन थी वो माइनर गर्ल जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ में जिसकी डेथ हुई थी, जिसके बारे में सुशांत सिंह राजपूत को पता चल गया था और वही वो सुशांत सिंह राजपूत जो है एक्सपोज करने वाले थे पब्लिक के सामने। लेकिन उसी दिन जो है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई, यानी मर्डर कर दिया गया सुशांत सिंह राजपूत का और सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ में उस लड़की को का भी। गाइज अभी जो अरेस्ट किया गया है वो एनसीबी की टीम ने गोवांडी एरिया से, जो अभी बड़ी अपडेट आ रही है सूत्रों से, उसमें बताया जा रहा है कि गोवांडी एरिया से जिस बंदे को अरेस्ट किया गया है वो शादी करने वाला था, मतलब वो उसकी जो है शादी हो रही थी, उसकी शादी जहां पे हो रही थी वहां पे एनसीबी की 2 गाड़ियां पहुंची और उस बंदे को बिना कुछ बताए वहां से उसको अरेस्ट करके सीधा एजेंसी ऑफिस लेकर पहुंच आई। गोवांडी एरिया में उसकी शादी थी कल जो है, और वहां पे एनसीबी की टीम पहुंची थी और उसको जो है अरेस्ट करके ले आई। बताया जा रहा है कि इस बंदे के बारे में, जो जिस बंदे को अरेस्ट किया गया है एनसीबी की टीम द्वारा, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसके बारे में जो बताया गया था कुछ दिनों पहले एनसीबी ने जाकिर हुसैन अब्दुल रहमान उर्फ बबलू पत्री को अरेस्ट किया था। बबलू पत्री ने ही इस चीज की अपडेट दी कि वो जो है इस जितना भी जो एक सिरप सप्लाई की जाती है उसका नाम है कोडीन सिरप। कोडीन सिरप जो कि सप्लाई की जाती है और बच्चों को दी जाती है, जिसकी वजह से बच्चों की लत जो है कोडीन सिरप की लग जाती है और साथ में ही ये जो कोडीन सिरप है इसका बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर और इसको विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इसको आप कहीं पे खरीद नहीं सकते। लेकिन कोडीन सिरप का सप्लाई जो है ये बबलू पत्री जो है लोगों बच्चों के बीच में ले जाके करता था और उनसे जो है गलत काम करवाता था। लेकिन अब जब बबलू पत्री को अरेस्ट किया गया एनसीबी की टीम द्वारा, तो एनसीबी की टीम को बबलू पत्री ने बताया कि उसका जो मेन है जो कोडीन की सप्लाई करता है उसको वो बंदा जो है गोवांडी में रहता है और उसकी जो है कल शादी है, आप वहां पे जाके अरेस्ट कर सकते हो। तो एनसीबी की टीम सीधा गोवांडी एरिया में पहुंची और उस बंदे को वहां से अरेस्ट करके ले आई है। उससे पूछताछ में पता चला है, सूत्रों से पता चला है कि उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो जो है कोडीन सिरप जो है कोडीन सिरप की सप्लाई वो करता था और वो जो कोडीन सिरप लाई जाती थी वो हिमालय से ले आया जाता था। जिस पर ये बात लिखी गई है उसके ऊपर एक अलग से स्टाम्प चिपकाया जाता था जिसको बताया जाता था कि वो मुंबई में सप्लाई की जा रही है, मतलब मुंबई में उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, लेकिन उसका जो है आउट ऑफ मुंबई से ले आया जाता था। उसके बाद जो है जो छोटे छोटे माइनर गर्ल होती हैं या बच्चे जो होते हैं उनको सप्लाई किया जाता था। अभी सबसे बड़ी जो सूत्रों से जो खबर आ रही है वो एजेंसी सीबीआई को लेकर है कि इस बंदे को
इस बंदे के बारे में जैसे ही सीबीआई को पता चला है और साथ में जो कि ड्रग्स केस में छानबीन कर रही है एनसीबी, उन्होंने इसको सीधे सीधे उस माइनर गर्ल से भी कनेक्शन इसका सामने ला दिया है। उनके हिसाब से वो माइनर गर्ल के बारे में जिसके बारे में बात की जा रही थी वो कहीं ना कहीं सप्लाई इसी के द्वारा किया गया था, जिसके बारे में सुशांत सिंह राजपूत को पता चल गया था। और सुशांत सिंह राजपूत ने कोशिश की थी को उसको एक्सपोज किया जाए, लेकिन उससे पहले ही सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई। तो काफी बड़ी न्यूज आ रही है गाइस कि इसको जो है इस बंदे को जिसको अरेस्ट किया गया था, ये इसकी शादी हो रही थी, वहां 20 शादी में जो है एनसीबी की टीम पहुंची है और इसको अरेस्ट करके लेकर गई है। जो बबलू पत्री है गाइज, इसमें उसकी मेन अहम भूमिका है, क्योंकि बबलू पत्री ही इससे पहले जहां मेन जो सप्लाई करना होता था बच्चों को ये सिर्फ वो जो है बबलू पत्री ही दिया करता था। लेकिन वो जहां से मेन मैन्युफैक्चरर जो है, जो मैन्युफैक्चरर से लेके जो मुंबई में सप्लाई करता था वो ये दूल्हा था, जिसको अभी अरेस्ट किया गया है उसकी शादी में जाकर एनसीबी के टीम द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये बात कंफर्म अब हो जाती है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जो डेथ हुई थी दूसरी माइनर गर्ल की, एक छोटी बच्ची की जिसकी डेथ हुई थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ, जो डबल बॉडी की बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं सच है। और उसके साथ में सुशांत सिंह राजपूत के साथ में एक माइनर गर्ल की भी डेथ हुई थी उस दिन, और जिसके बारे में आज तक किसी को भी नहीं पता। लेकिन अब जो एजेंसी जिस हिसाब से छानबीन कर रही है उससे ये तो कंफर्म है कि आज नहीं तो कल ये सारे के सारे आरोपी जितने भी हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में, चाहे सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में हो, वो दोनों के दोनों केस में, सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में जो भी शामिल हैं उनको जो है एजेंसी छानबीन करके उनका पता लगा ही लेगी, और आज नहीं तो कल उनको जो है सजा जरूर मिलेगी। क्योंकि जिस हिसाब से एनसीबी की टीम कंटिन्यू काफी दिनों से लगातार, कोई भी ऐसा एक दिन नहीं जाता जिस दिन एनसीबी की टीम किसी न किसी को अरेस्ट ना करे। कंटिन्यू जो है एनसीबी की टीम के द्वारा किसी न किसी को अरेस्ट किया जाता है, और उससे काफी बड़े बड़े सवाल, उससे बड़े बड़े सबूत जो है पब्लिक के सामने लाते हैं, और साथ में ही एनसीबी के पास में काफी बड़े बड़े एविडेंस जो हैं सामने आ चुके हैं अभी तक। जैसा कि एनसीबी की टीम ने कल भी बोला है कि वो जो है अपना फाइनल रिपोर्ट अभी सबमिट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो है सुशांत सिंह राजपूत केस में छानबीन चल रही है, और अभी बहुत कुछ बचा हुआ है जो कि जिस पर से अभी पर्दा नहीं उठा है। मतलब अभी सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत सारे ऐसे राज दबे हुए हैं जिस पर से एनसीबी की टीम पर्दाफाश नहीं कर पाई है। तो एनसीबी की टीम जो है अब भी उसकी छानबीन कर रही है, और चांसेस है कि जल्द ही एनसीबी की टीम उन सारे के सारे लोगों को अरेस्ट करेगी जो लोग सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस में इन्वॉल्व थे। और साथ में अभी माइनर गर्ल को लेकर भी जो एक बड़ी बात आई है कि माइनर गर्ल को ये लोग सप्लाई किया करते थे। ये सारी जो ड्रग्स की दवा है, जो कोडीन सिरप है, ये सारी चीजें देकर लोगों को, बच्चों को जो है उनको एक तरीके से इस चीज का लत लगवा देते थे, जिसकी वजह से उनकी हालत खराब हो जाती थी, और यहाँ तक कि बच्चों की डेथ भी हो सकती है। ये जो कोडीन सिरप है इसके बारे में बताया जा रहा है कि अगर इसको जो है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा अपने से लिया जाए तो हो सकता है बहुत ज्यादा मात्रा में ले लेने पे बच्चों की डेथ भी हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये विदाउट किसी डर के सब जगह पूरे मुंबई में जितने भी ऐसे बच्चे थे जो माइनर गर्ल या माइनर बच्चे थे, उन सबको जो है सप्लाई किया जाता था, और साथ में ही सप्लाई के साथ साथ में इस चीज का गलत तरीके से यूज किया जाता था। क्योंकि एनसीबी के जो सूत्रों से पता चला है उनकी तरफ से ये बोला जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इनसे जो है लत लगवाने का काम नहीं करते थे, उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़े सिर्फ इसलिए नहीं, बल्कि इस चीज का काफी वो लोग यूज करते थे। माइनर गर्ल का वो लोग जो है ये ड्रग्स सप्लाई करने के बाद वो जो है उनको ले जाते थे और उनसे कुछ न कुछ गलत काम करवाते थे। ऐसा जो है एजेंसी की तरफ से एक बड़ा और काफी बड़ा खुलासा किया गया है। अब सबसे बड़ी बात जो माइनर गर्ल की बात हो रही है उसका कहीं न कहीं अब कनेक्शन सामने आ चुका है, और चांसेस है कि इस दूल्हे को जिसको अभी अरेस्ट किया गया है एजेंसी की तरफ से वो काफी बड़े खुलासे करेगा, और वो खुद भी एक कहीं न कहीं अगर इसमें इन्वॉल्व होगा सुशांत सिंह राजपूत केस में तो उसके बारे में एजेंसी को जल्द ही पता चल जाएगा और एजेंसी बड़ा खुलासा करेगी। गाइज, आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो को आपने अभी तक देख लिया है
है। तो गाइज आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि आखिरकार एजेंसी क्या कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस में जो छानबीन कर रही है एजेंसी, खासकर एनसीबी, वो पूरी तरह से एक्टिव है। उसके बारे में आप लोगों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूर तक पहुंचाएं।